अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। आज की डेट में हमने एक सैलरी शीट, एक अटेंडेंस शीट जो है वो क्रिएट की है और अटेंडेंस शीट में हम ऑटो अटेंडेंस लगाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे छुट्टी आए, जहाँ पे संडे का डे आए, वहाँ पे तो छुट्टी लिखा जाए और बाकी सारे के सारे जो है वहाँ पे प्रेजेंट शो हो। ठीक है, उसके लिए हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे, लेकिन फ़ंक्शन क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। हमारे पास हमें सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि ये जो डेट लिखी हुई है, इस डेट के अगेंस्ट डे क्या आएगा, इस डेट के अगेंस्ट डे क्या आएगा और इसके अगेंस्ट डे क्या आएगा। उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो है टेक्स्ट का फंक्शन, TEXT, टेक्स्ट का फंक्शन। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के फंक्शन को अप्लाई किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कामा लगाया। कामा लगाने के बाद मुझे चूंकि यहाँ से डे निकालना है तो ट्रिपल टाइम मैंने डे लिखा और उसको पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। अब एंटर को प्रेस करूँगा तो आपके सामने उसने मुझे बताया कि 1 नवंबर 2021 को मंडे था। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे मंडे था। ठीक है, अब हम अगर इसको नीचे आखिर तक इस पर कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपके सामने हर डेट के अगेंस्ट यहाँ पे डे आ जाएगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो संडे और सैटरडे है, या सिर्फ संडे की फ़िलहाल बात करते हैं, सैटरडे को बाद में करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ जो संडे है, जब यहाँ पे किसी डेट के अगेंस्ट संडे आ जाए तो वहाँ पे डे ऑफ लिखा जाए। उसके लिए हमें यहाँ पे लाजमी बात है, अब हम कंडीशनल फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आ गया, अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा हो, तो अगर को तो कहते हैं इफ़, तो इफ़ लगाएंगे यहाँ पे और टेक्स्ट को, फंक्शन को लगा रहने देंगे, लेकिन इसको करेंगे इक्वल टू SUN और इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। वजह क्या है कि ये टेक्स्ट है। ओके, अगर संडे हो, अगर ये फंक्शन संडे के बराबर हो तो फिर क्या हो। कामा लगाने के बाद हम लगाएंगे, पहली हमारे पास जो कंडीशन है, जो पहला हमारा रिक्वायरमेंट है वो ये है, और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, P है। ठीक है, इसको अब पैरेंथेसिस मैंने बंद नहीं किया, उसे कहीं पैरेंथेसिस को बंद करो, यस करें और बाहर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे संडे नहीं था तो लिहाजा उसने क्या किया, P को लगा दिया। अब हम इसको ज़रा आगे तक प्रेजेंट करते हैं तो आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे, जहाँ जहाँ पे संडे आएगा वहाँ वहाँ पे डे ऑफ लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम एक और काम करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं और इसको बताते हैं कि जहाँ जहाँ पे डे ऑफ आ जाए उस सेल को ज़रा हाईलाइट कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होम के टैब में चलते हैं और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल में जाने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंस पे आएँ और यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट को कर दें। ठीक है, और कंटेनिंग आ रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप लिखें डे ऑफ। क्या लिखेंगे, डे ऑफ। अब फॉर्मेट जो है वो आप बनाएंगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये फिल हो, येलो हाईलाइट हो, जहाँ जहाँ पे डे ऑफ लिखा जाए इसको यहाँ पे येलो हाईलाइट हो जाए। हम इसको ओके करते हैं और बाहर आ जाते हैं। आपने देखा जहाँ जहाँ पे डे ऑफ आ रहा है उसको ऑटोमेटिकली ये येलो हाईलाइट करेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ओके जी, ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया संडे का। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें हम सैटरडे को भी शामिल करें। ओके, तो लाज़मी बात है फंक्शन को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको संडे बताया हुआ था, अब हम इसको यहीं से कॉपी करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले हम इफ़ के बाद एक फंक्शन आर का इजाफा करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर संडे हो या सैटरडे हो, संडे हो या सैटरडे हो, दोनों में से कोई भी हो तो फिर उसने ये काम करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे आर और उसके बाद फिर पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे। ठीक है, अब जो है हमने इसको ये काम तो कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि यही फंक्शन इसको हम यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल V किया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये फंक्शन टेक्स्ट जो है ये इक्वल टू हो किसके, सैटरडे के, क्योंकि हमारे पास सेट का लफ्ज़ आएगा तो हम यहाँ सेट लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे, क्योंकि एक फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक फंक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद डे ऑफ लिखे, P लिखे। अब सैटरडे और संडे दोनों को ये करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें P लिखा गया क्योंकि यहाँ पे ना सैटरडे है ना संडे है। इसको हम ज़रा आखिर तक ड्रैग करके देखते हैं। ये देखिएगा,
दो डे ऑफ हो गए जी, सैटरडे और संडे को, ठीक है। अब इसको ज़रा हम नीचे तक ड्रैग करते हैं, क्या होता है, कंट्रोल डी करेंगे। हुआ क्या, पी लिखा गया सब में, उसने यहाँ पे तो लिख लिया सैटरडे और संडे, लेकिन नीचे नहीं लिखा। वजह क्या है, वजह यह है कि जब हमने यहाँ पे ये काम किया था तो जो हमारा सेल रेफरेंस है E3, यहाँ पे हमने इसको एब्सोल्यूट नहीं किया, हमें रो को एब्सोल्यूट करना है। जब रो को एब्सोल्यूट करना है तो रो है 3 और 3 से पहले हम डॉलर का साइन लगा देंगे, यहाँ पे भी हम डॉलर का साइन लगा देंगे, ठीक हो गया। जब डॉलर का साइन लगाएंगे तो इसको जस्ट हम इंटर करेंगे। अब अगर आप इसको नीचे तक तमाम के तमाम शीट के ऊपर कंट्रोल-C कंट्रोल-V करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डे ऑफ आएगा वहाँ पे येलो हाईलाइट करके और जनाब उसको सैटरडे और संडे को उसने डे ऑफ कर दिया। ओके हो गया। लास्ट में एक और काम कर लेते हैं, और वो काम क्या है कि आपके सामने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़रा थोड़ा सा व्यू में जाने के बाद मैं इसको फ्रीज भी कर देता हूँ ताकि आसानी से हम यहाँ पे पहुँच सकें, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि टोटल अटेंडेंस जो है वो हमारे पास काउंट हो, टोटल अटेंडेंस हमारे पास काउंट हो। तो उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है वो फंक्शन है काउंट। इफ़ का COUNT, इफ़, और ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल रेफरेंस है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल अटेंडेंस हो, तो कामा के बाद हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे P, क्योंकि हमें P को काउंट करवाना है। तो यहाँ पे हम इसको ये वाला कर देंगे। तो उसने कहा जी 22 अटेंडेंस है इसकी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे रेंज को, तो नेक्स्ट जो है हमारे लिए क्या होगा, F4 से नॉर्मली जो है हम इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं। अगर आप सिर्फ F4 को प्रेस करें तो रो और कॉलम दोनों एब्सोल्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे करेंगे और इसको करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डे ऑफ, ठीक है, डे ऑफ। ओके, यहाँ पे हमने डे ऑफ काउंट करना है और यहाँ पे टोटल अटेंडेंस को काउंट करना है नीचे तक। ज़रा इसको ड्रैग करके देखिएगा, सब के साथ यही फंक्शन होगा, ठीक है। तमाम के लोगों के क्या हैं, 22 अटेंडेंस हैं और टोटल डे ऑफ कितने हैं, 8 हैं, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।